झारखंड का बेरमो सीट एक ऐसी सीट है जो झारखंड बनने के बाद हर बार अपना विधायक बदलती है। झारखंड बनने के चुनाव की अगर गणना की जाए तो 2005 में भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल चुनाव जीते थे, तो 2009 में इंटक के कद्दावर नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह विजयी हुए थे। फिर 2014 में भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल चुनाव जीते थे, तो 2019 में फिर राजेंद्र सिंह चुनाव में विजयी रहे। वैसे राजेंद्र बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन के बाद नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र अनूप सिंह विधायक बने। अनूप सिंह को 94,022 वोट मिले, जबकि भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल को 79,797 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में बेरमो आता है। वैसे बोकारो जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी। 2024 में कांग्रेस की ओर से बेरमो के विधायक अनूप सिंह फिर प्रत्याशी हैं, तो भाजपा इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को बेरमो से उम्मीदवार बनाया है। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बेरमो से जेएलकेएम नेता जयराम महतो भी चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर लड़ाई बेरमो में कड़ी होती जा रही है। रविंद्र पांडे के पिताजी कृष्ण मुरारी पांडे कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनका कार्य क्षेत्र बेरमो ही था। वो कभी लोकसभा या विधानसभा को चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उनके निधन के बाद रविंद्र पांडे भाजपा में चले गए और 5 बार सांसद बने। फिर उन्हें गिरिडीह से टिकट नहीं मिला। वहां से गठबंधन में आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीते। 2024 में भी गिरिडीह लोकसभा सीट गठबंधन में आजसू के खाते चला गया और रविंद्र पांडे को फिर टिकट नहीं मिला। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र पांडे को भाजपा ने बेरमो से उम्मीदवार बनाया है। अनूप सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है, तो रविंद्र पांडे भी पूरी तरह से सक्रिय है। जेएलकेएम नेता जयराम महतो कितना प्रभाव डालेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कड़े फाइट में बेरमो का चुनाव फंस गया है। अब यहां से कांग्रेस का झंडा फिर ऊंचा होता है या भगवा बेरमो पर कब्जा होता है, इसका पता 23 नवंबर को ही चल पाएगा। अनूप सिंह कहते हैं कि रविंद्र पांडे बड़े भाई हैं, चुनाव का परिणाम सब कुछ बता देगा। तो रविंद्र पांडे कहते हैं कि अनूप सिंह को अपनी हालत को देखते हुए भाजपा के पक्ष में चुनाव से हट जाना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं अनूप सिंह और रविंद्र पांडे। बहुत अच्छा माहौल है। इस बेरमो विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है और इस राज्य में जो निकम्मी सरकार है उसको बदलने के लिए संकल्प ले ली है। बहुत अच्छा माहौल है। कहीं कोई आपको जबरदस्ती अपना कर रहे हैं कि हम सब लोग चाहता है कि हम ही जीत रहे हैं। एक निर्दलीय भी जो कैंडिडेट होगा उससे आप बात कीजिएगा तो बोलेगा हम तो जीत रहे हैं। यही बात है। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, जयराम को या फिर मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सारे लोग इसके लिए तय करें कि कौन सेकंड रहेगा, कौन थर्ड रहेगा, कौन फोर्थ रहेगा, कौन 5 रहेगा। फर्स्ट का घोषणा हो चुका है। बाकी जो लोग हैं धीरे धीरे आप देखिएगा ना, पिक्चर्स आउट होते जाएंगे। जैसे मोबाइल में बहुत सिस्टम ऐसा होता है ना कि पीछे वाला मैसेज 2 दिन बाद ऑटोमेटिक उड़ जाता है, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात वैसे ही सब उड़ जाएगा, तो उड़ेगा करेगा, एकदम उड़ेगा। मोबाइल में सिस्टम है ना भाई कि कोई मैसेज है या नंबर है 4 दिन तक रहता है, उसको ऑटोमेटिक हट जाता है वो। ये बात है। रविंद्र पांडे और एनडीए का आंधी है यहाँ पर। रविंद्र पांडे नहीं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आंधी नहीं, तूफान चल रहा है। आरोप को लग रहा है कि हमको जिताइएगा तो उन्नति होगा, यहाँ विकास होगा। कहाँ? बेरमो में। ओह अच्छा। अगला को जिताइएगा तो उनका जो है अस्पताल का 2 मंजिला और बनेगा, क्योंकि तो लाश को छोड़ने में भी पैसा मांगते। ऐसा है ना कि ये माननीय विधायक जी का सोच है और इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। उनको जो बोलना है वो बोलते रहे, इस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। कहाँ तल्ला बन रहा है, कहाँ तल्ली बन रहा है और क्या क्या काम हुआ है। उनके पिताजी भी यहाँ से
विधायक रहे, मंत्री रहे, पता है सब लोगों को क्या क्या विकास हुआ है, सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो बड़ा भाई होने के नाते कितनी नसीहत छोटा भाई को? नसीहत उनको हम इतने देवेंगे कि बल्कि अपना माहौल को देख ले में, अभी समय है, प्रतिष्ठा इसी में उनकी कि मैदान में समर्थन दे देवें भारतीय जनता पार्टी को, समझे ना, मैदान से हट जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सलाह ये दूंगा मैं, उसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा बचेगा। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है और हम लोग उनसे निवेदन किए कि भैया हमको आपका समर्थन दे दीजिए, काहे ऐसा कर रहे हैं। अब वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठते हैं, तो कितना सम्मान उसका होगा, शायद उसकी प्रतिष्ठा बच जाएगी। देखिए जब तक ये मुट्ठी बंद है, 1.25 लाख का है, मुट्ठी खुल जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। विधायक को खुल जाएगा, खुला हुआ है तो खुला बहुत इसमें रुके हुए हैं कि अब तो हम फंस गए हैं, वो फंस गए हैं चुनाव में, उनकी गाड़ी जो है ना फंसी हुई है। कितनों गियर बदलेंगे तो भर कमर अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो 4 व्हील भी लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। 4 व्हील रहता है ना जीप गाड़ी में, उसमें भी नहीं निकलने जा रहा है। इसलिए नसीहत दे दे रहे। नसीहत नहीं, मेरा सुझाव है, आग्रह है, निवेदन है। आकलन अपना कर रहे हैं, अभी नहीं, अब चुनाव लड़ें, 1 हफ्ता पहले अपना समझ लें कि मेरी स्थिति क्या है, अभी बोलने से क्या फ़ायदा है। 1 हफ्ता बाद आप मेरे पास आइएगा और हमारे पास आने के पहले सामने वाले के पास भी जाइएगा, पता चल जाएगा। ऐसे अगर यहाँ 14 प्रत्याशी हैं, आप किसी से भी मिलिएगा, कोई कहेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे हम चुनाव जीत रहे हैं। कहना भी चाहिए, नॉमिनेशन वो किया है, उसका राइट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये जीत कार्यकर्ताओं की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जीत होगी। रविंदर पांडे तो एक सिंबल है, हमारा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हम 5 बार MP भी रहे हैं, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि हम क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए, किसका हमने क्या नुकसान किया, किसको हमने क्या फ़ायदा दिलवा दिया, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं, सारे लोग जानते हैं। और हम तो चाहेंगे, बाज़ार में आप आए हैं तो इन बाज़ार में घूमिए, एक एक व्यक्ति से पूछिए, राय लीजिए। क्या लग रहा है लगातार चुनाव मैदान में हम लोग घूमने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 365 दिन अपने जनता के बीच में रहने वाले हैं। और बेरमो विधानसभा एक परिवार के रूप में, यहाँ पे कोई पार्टी, जाति, धर्म नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है तो हमारे पूर्वजों का आदर्श चलता है, उसी के तहत हम लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन बड़े भाई तो सलाह दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं नंबर 1 पर। वो सलाह नहीं दे रहे, वो प्रचार कर रहे हैं। वो मेरे को सलाह नहीं दे रहे हैं, वो मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना उनका काम है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के बाद भी बड़े भाई रहेंगे। बोले कि छोटे भाई अभी सरेंडर कर दिए, बड़े भाई जीत रहे हैं, नंबर 1 पर है, बाकी कोई पार्टी है। बड़े भाई को तो दयालुपन दिखाना चाहिए, बात बाकी अब वो समझे और उनकी पार्टी समझे। 23 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि बेरमो में कौन जीतता है। तो आप छोटे भाई होने के नाते क्या सलाह? मैं उनको कोई सलाह दे ही नहीं सकता हूँ, मैं छोटा हूँ तो सलाह क्या दूंगा।